नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। एसडीएम साहब से हमने बात करी, उससे पहले लाइव आकर के बताया कि दुकानें खुलेंगी, लेकिन किस तरीके से खुलेंगी? ऑड इवन तरीके से। ऑड इवन कैसे होगा? दुकानों के नंबर के हिसाब से ऑड इवन डेट्स पे उनकी दुकानें खुलेंगी। हालांकि प्रशासन के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी दुकान को क्या नंबर दिया जाएगा। इसके ऊपर टीम काम करेगी, उनका प्रशासन और नगर परिषद की टीम भी, एसडीएम साहब खुद इस पे काम करेंगे। लेकिन क्या जो डाउट्स हैं लोगों के, वो मुझे लगता है काफी हद तक ठीक हैं। आपको मैं बता देता हूँ ऑड इवन कैसे काम कर लेगा। आप इस चौक की बात करें तो ये छाबड़ा चौक, हांसी का छाबड़ा चौक है। यहाँ से सदर बाजार, हांसी का मेन बाजार है, काफी लंबा बाजार इसे कहा जाता है। आप लोगों को लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं इस वक्त हांसी शहर के सदर बाजार की। तो यहां आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो ऑड इवन का फॉर्मूला है कैसे लागू होगा। उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आप मेरे साथ लाइव जुड़ पाए अच्छे से या नहीं। सागर भाई लाइव सही आ रहा है? एक मिनट दीजिएगा मुझे, साथ साथ आप लोगों के सवाल भी लेता रहूंगा मैं। नमस्कार जी। तो आप सभी लोग इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं, मैं देख पा रहा हूं मेरे फोन में भी। तो आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए ये दुकान है, अगर हम बजरिया चौक या उमरा गेट से आते हैं, ये 1 नंबर दुकान है। यहाँ पे मान लीजिए 1 नंबर ये दुकान मानी जाएगी, तो ये ऑड नंबर माना जाएगा। उसके अगली दुकान की अगर हम बात करें तो वो 2 नंबर माना जाएगा, तो ये इवन नंबर माना जाएगा। लेकिन इवन नंबर, क्योंकि कल अगर हम बात करें तो 24 तारीख है, तो ये जोड़ अगर बनेगा तो ये इवन बनेगा। तो इवन के हिसाब से कायदे से देखे जाएं, इस यहां से होते हुए तो ये दुकान खुलेगी, ये नहीं खुलेगी। अगर इस हिसाब से देखें तो उसके बाद 3 नंबर खुलेगी, 3 नंबर है, उसके बाद 4 नंबर है। कल 2, 4, 6, 8 वाली दुकानें खुलेंगी और परसों 1, 3, 5, 7, 9 वाली दुकानें खुलेंगी। अब आप लोगों को मैंने बताया, अब आगे चलते हैं सदर बाजार के अंदर, आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए, साथ साथ आप अपने कमेंट करते रहिए। आप लोगों के कोई भी कमेंट है तो आप अपने सवाल करते रहिए मेरे साथ, और आप लोगों को मैं सवाल देख भी पा रहा हूं। उसके बाद मान लीजिए ये दुकान बन रही है, लेकिन इसे दुकान को भी कंसिडर किया जाएगा, इसका नंबर दिया जाएगा। हालांकि हांसी के जो एसडीएम है डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, उनकी तरफ से ये कहना है कि हर मार्केट के जो एसोसिएशन है, उसके जो प्रधान है, वो अनऑफिशियली ये तय कर लें कि कौन सी दुकान किस नंबर पर है। मार्केट की जो टीम है, जो उसके प्रधान है, उसकी कमेटी है, जो एसोसिएशन है, वो तय कर ले कि कौन सी दुकान का नंबर क्या रहेगा। उसके बाद वो नगर परिषद की टीम से बात कर सकते हैं। इससे नगर परिषद वालों को भी, प्रशासन को भी आसानी होगी, और बाजार वालों को पहले से पता होगा कि हमें कौन सी दुकान का नंबर दिया गया है। ये एक सॉल्यूशन निकाला गया है। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि पिछली बार जब लेफ्ट राइट का, पिछले साल 2020 में जब लेफ्ट राइट शुरू हुआ था, तब बड़सी गेट से होते हुए चालू हुआ था। इसे लेफ्ट माना गया था, इसे राइट माना गया था। अगर हम उधर से आते हैं तो ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है। लेकिन वहां से जब शुरू हुआ तो ये लेफ्ट साइड बनी, ये राइट साइड बनी। अब देखने वाली बात ये है, ऑड इवन फॉर्मूले में वहां से शुरू किया जाएगा या यहां से शुरू किया जाएगा। क्योंकि अगर वहां से शुरू किया जाता है तो नंबरिंग में डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि अगर वो दुकान, अगर मैं बात करूं, यहां से मैंने आपको बताया कि यहां पहली दुकान, फिर दूसरी दुकान, फिर तीसरी दुकान, और अगर हम यहां से आते हैं तो इनके नंबर्स चेंज हो जाएंगे। जो ऑड है वो इवन हो जाएगा, जो इवन है वो ऑड हो जाएगा। ऐसा 90% केसेस में हो सकता है। बहुत से सवाल इस वक्त मैं देख पा रहा हूं, टाइमिंग 9 से 2 की होनी चाहिए। सर, ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है 7 से 12, तो उसके खिलाफ तो हम नहीं जा सकते, और जो फैसला लिया गया है आपको फॉलो भी करना होगा। स्टैंड अलोन को लेकर के एक सवाल था, स्टैंड अलोन क्या रहेगा, स्टैंड अलोन शॉप्स क्या हैं। अगर किसी कॉलोनी में, किसी भी जगह पर, किसी चौक पर, किसी चौराहे पर एक ही दुकान है, किसी की गली में एक ही दुकान है, तो उसे स्टैंड अलोन शॉप माना जाएगा। स्टैंड अलोन शॉप में आप वो दुकान पूरे दिन खोल सकते हैं। उसके बाद नाइट कर्फ्यू लगेगा। जो टाइमिंग पहले से थी 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे या 6 बजे तक की टाइमिंग थी, वो कंफर्म एक बार फिर से करेंगे, तो नाइट कर्फ्यू रहेगा। अगला सवाल यह है, कौन सी कैसे खुलेंगी, हरीश गखड़ पूछ रहे हैं। सर, मैंने आपको बताया कि ऑड इवन फॉर्मूले से खुलेंगी। अगर मान लीजिए उमरा गेट से सदर बाजार में आप एंटर कर रहे हैं, तो 1 नंबर दुकान, फिर 2 नंबर दुकान, जो 2, 4, 6, 8 वाली दुकान है। मान लीजिए एक बार यहाँ बोर्ड पे नाम लगा दीजिए, लाइट एक बार दिखाइए। यहाँ पर एक दुकान है छाबड़ा जनरल स्टोर। अगर इसको 1 नंबर दुकान माना जाएगा तो ये कल नहीं खुलेगी। और यहाँ से अगली दुकान है छाबड़ा हैंडलूम।
ये 2 नंबर दुकान माना जाएगा तो ये खुलेगी। इससे अगली दुकान है जो बन रही है उसे अगर 3 नंबर माना जाएगा तो वो नहीं खुलेंगी, कल परसों खुलेंगी फिर वो। अगर हम इधर से बात करते हैं, इधर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये ग्रोवर की दुकान है, ग्रोवर टावल्स वाले की दुकान है। अगर इसे 1 नंबर माना जाता है, इस दुकान को अगर 1 नंबर माना जाता है तो कल ये दुकान नहीं खुलेगी। और उसके बाद अगली भी दोबारा ग्रोवर हैंडलूम है, अगर इसे 2 नंबर माना जाता तो ये खुलेगी, क्योंकि 1 के बाद 2 फिर 3, 1, 3, 5, 7, 9 वाली दुकानें कल नहीं खुलेंगी, 2, 4, 6, 8 वाली दुकानें कल खुलेंगी। ऋषभ रॉय कह रहे हैं चिराग मनवा के मानेंगे लोग, उनकी तरफ से ऐसा कमेंट आ रहा है कि चाहे कोई भी टाइमिंग हो, कोई भी फॉर्मूला हो, ऑड इवन फॉर्मूला, लेकिन लोग मनवा के रहेंगे और दुकानें खोलेंगे। कल पहला दिन है तो मुझे लगता है कि लोगों में कंफ्यूजन रहेगी, बहुत सी कंफ्यूजन रहेगी कि किसकी दुकान का नंबर क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि नगर परिषद की टीम और प्रशासन हमें ये तो है नहीं कि 7 बजे ही आके नंबर पकड़ा देंगे कि जी आपका नंबर ये है दुकान का, या 7 बजे के बाद 8 बजे 9 बजे आके पकड़ा देंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, कम से कम अगर पकड़ा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ एसडीएम साहब हैं जो झांसी के डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो दुकान, जो मार्केट है, उसके जो एसोसिएशन के प्रधान है वो अनऑफिशियली ये तय कर लें कि किस दुकान को क्या नंबर दिया जाना चाहिए, ताकि नगर परिषद की टीम और प्रशासन की टीम को ऑलरेडी पता हो और उनका काम आसान हो जाए, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। अगला सवाल है कि ऑप्टिकल शॉप का क्या रहेगा। खुलेंगी सर, ऑप्टिकल शॉप खुलेंगी, लेकिन अगर मार्केट में शॉप है, क्योंकि अगर यहाँ की भी बात करूँ, सदर बाजार में ऑप्टिकल्स की शॉप हैं, मार्केट में कल इवन नंबर की जितनी भी दुकानें हैं वो खुलेंगी। ऑप्टिकल एसोसिएशन है, उनसे आप डिस्कस कीजिए कि कौन सी दुकान को क्या नंबर देना है। उसके बाद आप नगर परिषद की टीम से बात करेंगे, उनके कर्मचारी आपसे बात करेंगे, एसडीएम साहब भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, टीम पूरी बनकर जो डिसीजन लेगी वही डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। कल पहला दिन है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, ये मैं भी मानता हूं, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, ये मैं भी जानता हूं। अगला सवाल है मैकेनिक की दुकान खुलेगी या नहीं। सर सारी दुकानें खुलेंगी, हर दुकान खुलेगी, चाहे वो मैकेनिक की, स्पेयर पार्ट्स की, कपड़े की, जूते की, बर्तन की, ड्रेस की, किसी भी चीज की, कॉस्मेटिक्स की, कन्फेक्शनरी की, किसी भी चीज की दुकान है सब खुलेगी, लेकिन 7 से 12 और ऑड इवन फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। कल थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन परसों से वही ट्रैक पर रेगुलर सिचुएशन आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अगला सवाल है कि एसेंशियल सर्विसेज में है ऑप्टिकल्स की शॉप, तो उसका क्या रहेगा। सर उनको छूट नहीं दी गई थी, लेकिन मुझे इस बारे में अभी थोड़ा अपडेट नहीं है कि ऑप्टिकल्स वालों को पहले तो छूट दी गई थी, लेकिन जो उसके बाद गाइडलाइन आई थी सेकंड फेज में, उसमें उनको छूट नहीं दी गई थी। जो लेटर आया था, जो महामारी अलर्ट के नाम से जिसे कहा गया था सुरक्षित हरियाणा, उसमें ऑप्टिकल्स वालों को छूट नहीं दी गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी, एसोसिएशन डिसाइड करेगी कि क्या उनकी दुकान पूरा दिन खुली रहेंगी या 7 से 12 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन स्टैंड अलोन शॉप्स है, अकेले कहीं पर शॉप है तो वो खुली रहेगी। बहुत लोग इस वक्त मेरे साथ सवाल कर रहे हैं और सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो भी मुझसे पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, ताकि आप सभी लोगों के थोड़े से डाउट्स क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वक्त मैं स्पेशल घर से मार्केट में इसीलिए आया हूं ताकि आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर कर सकूं। क्योंकि इस वक्त मैं सदर बाजार में हूं, दुकानों के हिसाब से हम बात करें, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें ऑड इवन नहीं पता कि क्या रहेगा, क्योंकि यहां अगर मैं बात करूं सिर्फ बोर्ड के बाहर भी सिर्फ ये लिखा हुआ है छाबड़ा चौक सदर बाजार, या कोई भी दुकान का एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन नंबर नहीं है, नंबरिंग नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल था सभी के लिए कि नंबरिंग नहीं है, तो नंबरिंग ना होने की वजह से बहुत से डाउट्स क्रिएट होंगे। हालांकि भगत सिंह रोड के पास अगर मैं बात करूं, मैं वहां से जब अभी आ रहा था तो मैंने देखा वहां नंबरिंग थी दुकानों के बाहर। तो जो इवन नंबर की दुकानें होंगी वो कल खुलेंगी, ऑड नंबर की दुकानें परसों खुलेंगी, फिर उसके बाद इवन, फिर उसके बाद ऑड, ऐसे चलता रहेगा और उस हिसाब से दुकानें खुलेंगी। उसके बाद सवाल है वेल्डिंग का क्या रहेगा सर। वेडिंग का, ओके, वेडिंग का क्या रहेगा सर। वेडिंग के लिए आपको पहले ही पता है सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है कि घर के ही, कोई बैंकेट हॉल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उसको लेकर के अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, तो एज इट इज सब कुछ रहेगा अगर हम बात करें वेडिंग के लिए या किसी फंक्शन के लिए। और इसके बाद जो मेरे पास सवाल आ रहा है वो आ रहा है कि काली देवी रोड पर क्या रहेगा सर। सेम रहेगा, काली देवी रोड पर भी सेम रहेगा, जो ऑड इवन तरीके से होंगी। आपके जो मार्केट, आपकी किसी भी चीज की दुकान है, ग्लास की दुकान है, कपड़े की दुकान है, किराने की दुकान है, किराने की दुकानों को तो पहले से ही क्लियर किया जा चुका है कि एसेंशियल सर्विसेज में काउंट किया जाएगा, तो 7 से 12 बजे तक खुलेंगी।
सभी दुकानें किराने की खुली रहेंगी, उसमें ऑड इवन फॉर्मूला लागू नहीं होगा। किराने की जो एसेंशियल सर्विसेज में आने वाली दुकानें सभी खुली रहेंगी, उसमें ऑड इवन फॉर्मूला लागू नहीं होगा। 12 बजे के बाद शार्प दुकानें बंद हो जानी चाहिए एसेंशियल सर्विसेज में आने वाली सभी चीजों की, एक्सेप्ट मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे 24/7 जैसे पहले खुले रहते थे। लेकिन उसके लिए अभी तक ऐसा कुछ नया अपडेट नहीं आया है। जैसे कोई अपडेट आता है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। होटल्स ढाबों को लेकर जो गाइडलाइन है वो अभी भी वही है। और कोई अगर मान लीजिए कोई वेंडर है, कोई भी फास्ट फूड कॉर्नर है, तो उसको लेकर के अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे ही कोई गाइडलाइन आती है उसको लेकर के हम जरूर आप लोगों तक आएंगे लाइव। राजेश पुलानी पूछ रहे हैं कि गारमेंट्स की शॉप खुलेंगी। बिल्कुल खुलेंगी सर, गारमेंट्स की शॉप खुलेंगी, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूला को फॉलो करते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। अगर आपकी दुकान कल इवन नंबर की है, 2, 4, 6, 8 नंबर की है, तो कल वो दुकानें खुलेंगी। और 1, 3, 5, 7 नंबर की है तो वो परसों दुकानें खुलेंगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। साहिल वधवा कह रहे हैं सारी जानकारी, सही जानकारी सबसे पहले आप दे रहे हैं सर, थैंक यू सो मच सर। किराने की दुकानों के लिए मैंने आपको बताया सर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एसेंशियल सर्विसेज में तो काउंट नहीं किया जाएगा उसको ऑड इवन फॉर्मूला में, एज इट इज खुली रहेंगी एसेंशियल सर्विसेज। सभी एसेंशियल सर्विसेज, फार्मर्स से रिलेटेड कोई शॉप है, सीड्स से रिलेटेड कोई शॉप है, तो वो खुली रहेंगी 7 से 12 बजे तक। जैसे पहले खुली रहती थी वो 7 से 11 की टाइमिंग थी, अब 7 से 12 हो चुकी है। और ऑड इवन के हिसाब से भीड़ ज्यादा रहेगी मार्केट में, दीपक पावा ऐसा कह रहे हैं सर। नई चीज है, एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैनेज हम कर पाएंगे। अगर मैनेज कर पाएंगे तो दिक्कत ही क्या है। जब कस्टमर्स को ऑलरेडी पता होगा कि ये दुकान इस वक्त खुलनी है या इस दिन खुलनी है, तो वो ऑलरेडी उस हिसाब से ही आएगा, वो बेवजह दूसरी दिन मार्केट में नहीं आएगा। तो भीड़ मुझे लगता है कि मैनेज हो सकती है अगर हम चाहें तो। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर दुकान खोल रहे हैं, परमिशन दी गई है, केसेस नहीं बढ़ने देने हैं, केसेस हमको घटाने हैं। हमने टारगेट 0 का लिया हुआ है तो 0 करके रहना है। हांसी में कम से कम 0 करके रहेंगे, फिर हिसार देखेंगे, फिर हरियाणा देखेंगे, फिर भारत देखेंगे। लेकिन हांसी में कम से कम हमें 0 करने हैं केसेस। और वो कैसे होंगे? कोविड पैरामीटर्स को फॉलो करके, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ये जरूरी है, सैनिटाइजेशन दुकान पे करते रहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो जरूरी है ही है। किसी कस्टमर को भी बिना इसके अटेंड ही मत कीजिए, उन्हें भी कहिए कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करें। अगला सवाल है, गारमेंट्स का कोई नंबर नहीं है, राजीव सिंधवानी पूछ रहे हैं सर। आपके जो एसोसिएशन है, गारमेंट्स एसोसिएशन होगी, उसके जो प्रधान हैं उनसे बात कीजिए, वो आपको अनऑफिशियली एक नंबर देंगे। उसके बाद वो प्रधान नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं या एसडीएम साहब से बात करेंगे। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसी नंबर के अकॉर्डिंग आप दुकान खोल पाएंगे। कल का दिन थोड़ा सा दिक्कत भरा रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि उसके बाद सारी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। लोगों को पता होगा एक हफ्ते के लिए कि उन्हें कैसे दुकानें खोलनी है। सोमवार को आने वाले जो कल आ रहा है उसको थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। मनोज खट्टर पूछ रहे हैं, भाई कल राधिका फैंसी लाइट हाउस वाली दुकान खुलेगी या बंद रहेगी? सर आपको मैं बता दूं, अगर आपकी दुकान इवेंट डेट पे आ रही है तो जरूर खुली रहेगी, अगर ऑड डेट पर है तो नहीं। और आपके पास अगर कोई नंबर नहीं है दुकान का, तो आपके जो मार्केट एसोसिएशन के प्रधान है उनसे बात करिए, वो आपको अनऑफिशियल एक नंबर देंगे। वैसे ही प्रोसेस रहेगा जैसे औरों के लिए। विकी परूथी कह रहे हैं, सबसे पहले आप देते हो खबर, सही है, गुड जॉब, थैंक यू सो मच। जगबीर गुज्जर में से अपना नंबर मांग रहे हैं सर, मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया हुआ है। एक नंबर आप गुफ्तगू वाला बता दीजिए सागर, उस पर वो नंबर देख पाएंगे। जिन लोगों को मेरा नंबर चाहिए, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा नंबर, कुछ ही देर में आप देख पाएंगे। ज्योति कुमार चावला कह रहे हैं, बेस्ट न्यूज चैनल गुफ्तगू चिराग भाई, थैंक यू सो मच मैम। और इसके बाद आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों की अगर कोई भी राय हो, कोई भी एडवाइस हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि आप लोगों तक वो कंसेप्ट पहुंच पाए, लोगों तक वो आइडिया, जो कंसेप्ट आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच पाए। और मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है, सही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तभी लाइव ये वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत लोगों के अभी भी डाउट्स हैं और कल तक रहेंगे। मैं भी मानता हूं कि रहेंगे, क्योंकि अभी भी मैं देख पा रहा हूं मेरे पास फोन आ रहे हैं, और फोन आने का कारण यही है कि हमारा नंबर नहीं है सर दुकान का, तो हम कैसे करें? कल खोल लें क्या? पुलिस को तो पता चलेगा नहीं कि कौन सा नंबर है, खोल लें क्या? तो कल सर, कल सुबह की थोड़ी सी दिक्कत है। आपके जो प्रधान है उनसे बात कर लीजिए, जो नंबर होगा उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए, जैसे ही रहेगा उसके बाद आपको नंबर मिल जाएगा और फिर आप उस तरीके से अपनी दुकान खोल सकते हैं। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ूंगा अगली वीडियो में, किसी नए लाइव अपडेट के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी और थैंक यू सो मच।